पूर्व चेयरमैन पति ने भाजपा नेता सतीश सैनी बस पर लगाया घर में घुसकर अभद्रता करने का आरोप। वहीं भाजपा नेता सतीश सैनी ने उनके खिलाफ थाने में तहरीर भी दी। पूर्व चेयरमैन पति ने सतीश सैनी समेत अन्य लोगों पर घर में घुसकर अभद्रता करने का आरोप लगाया है और इस घटना को लेकर सैनी समाज के लोगों ने रोष भी व्यक्त किया। दोपहर पीछे 4:10 पर करीब वो सतीश सैनी एक लाल दरवाजा के रहने वाले हैं। वो करीब 10-15 लड़कों को लेकर के मेरे घर पर आकर के और वो गाली गलौज के बाड़ों में धक्का तोड़ फोड़, मतलब मेरी पुत्र वधू से गाली गलौज की। उनसे 200 रुपये छीन लिए। वो सब्जी मंगा रही होंगी तो उनसे 200 रुपये छीन लिए। हाथ में लग रहा लड़के अच्छा। काफ़ी फिर वो आवाज़ गालियों की सुन करके जो काफ़ी इकट्ठे लोग हो गए, तो मैं भी ऊपर से उतर जाया। 4-5 लोग मेरे साथ बैठे थे ऊपर जी। तो नीचे उतर के आए तो मुझको भी जान से मारने की धमकी वो देने लगे जी। गाली उल्टी सीधी गाली, तमंची भी थी उन पर, लाठी डंडे भी थे। अच्छा। तो किसी ने पब्लिक में से ही किसी ने फ़ोन कर दिया कोतवाली में। जी। कोतवाली समाज से SSI और वो 2-3 लोग पुलिस वाले आए। उन्होंने उनके तो वहीं बहराइच नगर कोतवाली इलाके में मछली मंडी स्थित इलेक्ट्रिक दुकान में सोमवार को देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के 1 घंटे बाद भी जब दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे तो लोगों ने डीएम से मौके की शिकायत की। डीएम की फटकार के बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। कोतवाली नगर की मछली मंडी के पास प्रशांत मिश्रा के कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक की दुकान है और जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई अन्य उपकरण भी मौजूद हैं जिनकी बिक्री होती है। लेकिन सोमवार की देर शाम व्यापारी दुकान बंद कर घर चला गया। आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा, जिसके बाद व्यापारी को सूचना दी गई। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान दमकल कर्मियों को सूचना भी दी गई लेकिन 1 घंटे बाद भी मौके पर दमकल की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल डीएम दिनेश चंद्र को दी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर जब दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक आग पूरे दुकान में फैल चुकी थी। दुकान के भीतर रखे सिलेंडरों के दागने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही आग बुझाने के लिए आई गाड़ी के कुछ ही देर बाद पानी खत्म होने से लोगों में आक्रोश व्यक्त हो गया। लोग हंगामा करने लगे और मौके पर मौजूद नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने लोगों को समझाकर शांत किया। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हो गया है। पानी मेरे सामने ही आग बुझाई गई है और आग पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था, क्योंकि उसका सहयोग हमारे बगल में जो ये सर्विस स्टेशन है उसके द्वारा भी आग पे काबू पाया गया है। तो चलिए इसमें जो भी दिक्कत आई है वो हम दिखवा लेंगे और भविष्य में देखेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कंट्रोल में है, आग बुझ गई है और हमारी फायर ब्रिगेड थी, हमारी पूरी तीनों जो थाने हैं उसकी सारी पुलिस है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे सीओ साहब हैं, तो आग को पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है। मैं तो जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तत्काल थी, मेरे पहले पूरी पुलिस फोर्स थी और दमकल भी मौके पे था। दमकल के द्वारा पानी बुझाया, मतलब आग बुझाई जा रही थी और उसके बाद और सुल्तानपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां युवकों ने सरकारी बियर की दुकान से बियर कैन की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यहां नशे की लत युवकों पर इस कदर हावी हो गई कि लग्जरी स्कॉर्पियो कार सवार युवकों ने नशा करने के लिए लूट की घटना को अंजाम दे डाला। लेकिन नशे में युवकों को इस बात का अंदाजा नहीं चला कि उनके द्वारा लूटी गई बियर उन्हें उसकी वजह से जेल जाना पड़ सकता है। सुल्तानपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस बियर कैन लूटकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट में शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने लूट की घटना में प्रयोग की गई लग्जरी स्कॉर्पियो कार और लूटी गई बियर की कैन भी बरामद की। दरअसल बीते शनिवार की देर शाम को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लूटकांड का खुलासा किया। यह लूटकांड लोरामऊ इलाके में स्थित एक सरकारी बियर की दुकान पर हुआ, जहां घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार लुटेरों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बियर लूटकांड में शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही सुल्तानपुर जनपद के राजापुर थाना अंतर्गत बृजकिशोर दुबे के पुत्र सुरेश प्रताप दुबे निवासी प्रयागपुर निवासी कार्तिकेय पाठक को भी जो है उनके पुत्र कलाकर पाठक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने लूट की घटना में इस्तेमाल की गई कार उसको भी बरामद किया है और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है। जिला और सत्र अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और एक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। दरअसल विशेष न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने 18 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया कि आरोपी चंद्रपाल को फांसी दी जानी चाहिए। हाथरस में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में अदालत का आदेश घटना के 3.5 महीने से भी कम समय में आया। जायसवाल ने कहा कि पुलिस ने अपराध के 72 घंटों के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया था। साथ ही स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस पूरे मामले को पेशेवर रूप से वैज्ञानिक सबूतों के साथ आगे बढ़ाया, जिसके कारण हमने मामले में थोड़े समय में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साथ ही अधिकारी ने यह भी कहा कि परिणाम स्वरूप आरोपी के खिलाफ एक सख्त मामला अदालत में पेश किया गया, जिसने सिर्फ 3.5 महीने में ही आदेश सुना दिया। यह घटना अगस्त में हुई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई के दौरान आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई है। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां शनिवार की रात महिला से मिलने आए प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहां भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही महिला के 2 देवरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्या में उपयोग किए गए लाठी, डंडे और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई। आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरा मामला करौदी कला थाना क्षेत्र के हिंदुआबाद का है। इसी गांव का रहने वाला एक शख्स मुंबई में रहकर अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए काम करता था। वहीं मुंबई में उसकी दोस्ती बस्ती जिले के परशुराम से हुई, जिसके बाद उसका जो दोस्त था यूनुस अक्सर ही उसके घर आता जाता था। इसी दौरान रमाशंकर की पत्नी राजकुमारी और यूनुस के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। रामशंकर मुंबई में था जब उसकी पत्नी राजकुमारी गांव आई हुई थी। शनिवार की रात को यूनुस भी बस्ती में रामशंकर की पत्नी राजकुमारी से मिलने हिंदुआबाद पहुंचा था। इस बात की जानकारी जब रामशंकर के परिजनों को हुई तो उन्होंने यूनुस को घेर लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से यूनुस पर हमला कर दिया। इस घटना में यूनुस की मौके पर ही मौत हो गई।